आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चलो बहुत सारे केस हो गए, ये बताओ कि आपके बारे में ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब को जहाँ माल मोटा मिलता है वो वही टेढ़ा केस लेते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में तो आपको काफी मोटा माल मिल सकता, पार्टी भी तगड़ी है वो। देखिए, मेरे जीवन में मैंने समझा पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि जीवन में व्यक्ति का चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए उस चरित्र की, उस ख्याति की, उस नाम की, उस इज्जत की, उस शोहरत की, उस माता पिता के सम्मान की इज्जत रखना चाहिए। पैसा धन कुछ नहीं होता है। धन रोटी कपड़ा मकान तो हमारी रियासत विरासत से ही आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ दे रखा है, सब कुछ है। और जहां माता पिता का आशीर्वाद हो उससे बड़ा कोई क्या धन देगा, कोई क्या दौलत देगा। जो माता पिता, जो लोग देने की सोचते हैं उतने तो माता पिता हमारे ऊपर से उतार कर कि नजर न लग जाए न्यौछावर कर देते थे। उनको क्या कहोगे जो हमारे आपके इंटरव्यू चलते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें आके नीचे लिख जाते हैं एपी सिंह बिकाऊ है, एपी सिंह मुजरिमों के संग रहता है। ऐसा बिकाऊ वाला शब्द नहीं यूज कर सकते हैं, वो मुजरिमों के साथ कह सकते हैं। लेकिन ये माथे पर जब मैं जन्म लिया मैंने, तभी माता पिता ने लिख दिया था नॉट फॉर सेल, यहाँ लिखा हुआ है और पढ़ लेता है। किसान आंदोलन में बिक सकता था, राम रहीम में बिक सकता था, रामपाल जी के में हरियाणा सरकार में बिक सकता था, कंप्यूटर बाबा के केस में मध्य प्रदेश सरकार जहां शिवराज सिंह खुद लगे हुए थे मैं बिक सकता था। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, राम मूर्ति सिंह वर्मा, गायत्री मिशन संस्थान परिवार, इतना बड़ा श्री राम शर्मा जी का आचार्य उत्तराखंड। मैं उस समय क्षण को याद करता हूं, मैं कल भी नैनीताल हाईकोर्ट था, मैंने वो दृश्य देखा है वहां जब कोरोना काल चल रहा था। मैं पहुंचा था, मुझे कोरोना हुआ था, इंट्रावेनस इंजेक्शन लग रहे थे, गाड़ी मेरी एम्बुलेंस पहुंची थी, मैं एम्बुलेंस में पहुंचा था केस लड़ने के लिए। सोचिए, डॉक्टर मेरे साथ थे, कंपाउंडर मेरे साथ थे, लेकिन उनका आपको चलना है। मैं गया नैनीताल हाईकोर्ट, चढ़ने के लिए थोड़ी चढ़ना पड़ता है ऊपर को। जब चढ़ के पहुंचे सांस फूल रही थी, लेकिन वो मैंने लड़ाई लड़ी और लड़ी नहीं, जीती और जीत के दिखाई। और उस परिवार को और उन सबको न्याय मिला, अनजस्टिस नहीं हुआ। झूठ हो जाते हैं केस, इस तरह के होते हैं। अनुदेशक का केस, अनुदेशकों, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, शिक्षा मित्र के केस, मैंने लड़ाई लड़ी। ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद जाते थे, जज साहब कहते थे आज सुनवाई हो कल रख देंगे, तो हम यहाँ के केस छोड़ के वहां लड़ने पड़ते थे। हरियाणा के पीटीआई टीचर्स का केस सुप्रीम कोर्ट से भी हार के आए, 2900 पीटीआई टीचर्स थे, राजनीतिक कारणों से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन मैंने वो लड़ाई लड़ी और मैंने वो सर्टिफिकेट रखे रिव्यू में कोर्ट के सामने कि इन पीटीआई टीचर्स की वजह से हरियाणा के लड़कों को, युवकों को, युवतियों को मेडल मिले हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। ये इसलिए जीते हैं क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे। एपी सिंह साहब, वकील तो आपसे भी काबिल पड़े हैं देश में जी, बचाव पक्ष के भी पड़े, चर्चा में एपी सिंह ही रहते हैं। नहीं, चर्चा की ऐसी कोई बात नहीं, चर्चा की बात नहीं है, लेकिन हाँ बात को रखना मेरे मन में ही रहता है कि इस देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, न्याय की उम्मीद लेके आता है, तो उसे निराशा नहीं होनी चाहिए, उसे न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, संत रामपाल, चिन्मयानंद जी, देश के पूर्व गृह मंत्री, दिल्ली सरकार के कई मंत्री, जो आपने सरकारी काम में बाधा का वो पहला केस था। संदीप कुमार दिल्ली सरकार के मंत्री, जिनकी सेक्स सीडी बाहर आई थी, और उसमें नहीं सरकारी काम। विधायक पर सरकारी काम में बाधा कैसे लगा दोगे? क्या उसके बंधन में मतदाता है? अरे उसके बंधन में मतदाता हो तो उसका मतदाता उसका पुतला जला देता है, विधायक का, एमपी का पुतला जला देता है। आप कह रहे हैं कि मैं आम आदमी का भी वकील हूं, हम और आप टीवी पे बात कर रहे हैं, जाएगा, लोग नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हैं अपनी पसंद का, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के बहुत महंगे वकील हैं और बड़े विवादित डिस्प्यूटेड मुकदमों को निकाल के लिया, इस साफ मुवक्किलों को बचा के उलझे हुए केसों में। आप तक पहुंचना आसान नहीं। आपने जितने केस गिनाए हैं, ये देश के बहुत पेचीदा कानूनी केस, हारे हुए, मरे हुए, सजा याफ्ता मुजरिमों के केस थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई, वो लड़े। तो इतने सस्ते कैसे ये सब जो आपके मुवक्किल रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री देश के? मैंने कभी कोई कमजोर नहीं है, मैंने कभी किसी क्लाइंट से पैसे नहीं मांगे, मुझे मांगना नहीं पड़ा। अभी अभी पीछे मानव शर्मा, आगरा में मानव शर्मा, एक ऐसा लड़का, आर्मी ऑफिसर का युवक लड़का, शादी हुई के इकलौता लड़का, उसकी इकलौती बहन
बॉम्बे में सेटल हो गया, रहने लगा। लेकिन उसकी बीवी ने वो तांडव किया उसके साथ और उसको लेके आई, माँ बाप बीमार है, झूठ लेके आई, अपने घर लेके आई और घर से जाके उसे आगरा भेज दिया और पूरी रात टॉर्चर किया उस लड़के को। निकिता शर्मा नाम की अभियुक्त। हमने उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, न्याय लड़ाई, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल कैंसिलेशन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसकी केस के लिए डाली है मैंने सुप्रीम कोर्ट से। पुरुषों का उत्पीड़न होता है। अब सोचिए, पुरुष का तो सब कुछ, आप फीस की बात कर रहे हैं, आप पैसों की बात कर रहे हैं, वो तो उसका सब कुछ लुट चुका होता है, उसका सब कुछ ले लो। उस पिता के पूछिए जो अपने बेटे को कंधे पर लेकर चलता है और बोलते हैं लोग राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, और अपने बेटे को कंधों पर लेकर शमशान घाट जाता है, वो जिंदा लाश हो जाता है। पैसों की बात छोड़ दीजिए, वो कहता मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे मृतक बेटे को न्याय दिला दो, मुझे न्याय दिला दो। और उसकी बहन कहती है कि मेरे भाई की मौत के बदले न्याय दिला दो, उसे न्याय मिल जाए। ये देखा नहीं आपने शिलांग में क्या हुआ? इस तरह से मैं ये नहीं कहता देश में महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा, महिलाओं का भी उत्पीड़न है, महिलाएं भी मारी जा रही, महिलाओं की भी हत्या हो रही, महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बैलेंस लाना चाहिए कानून में, समानता लाना चाहिए। जब आप समानता लाएंगे तब फिर ऐसे अपराधियों पर अंकुश कसेगा। राजनीतिक ट्रायल ना हो, असली अपराधी हो, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ये बात, कोट करिए आप, देश के दर्शक देखेंगे, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। वो राजनीतिक कारण हो, मीडिया ट्रायल हो, ये नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हमारा टाइम निकलता जा रहा, बहुत कम समय बचा है। आपसे बात ये जरूर करनी है, चलते चलते स्टेटमेंट हिंदी के कैमरे पे कुलदीप सिंह सेंगर का केस कहाँ उलझ गया है? देखिए, मैं तो क्या कह सकता हूं, उनके दोनों का केस तो मजबूत है। अभी मैं किसी का वकील तो हूं नहीं, ना इधर हूं ना उधर हूं, लेकिन जो आप लोगों से सुनता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर की जो कंप्लेनेंट है उसने जो 3 जगह बताई, पहला बयान 12 बजे, दूसरा बयान 6:30 बजे, तीसरा बयान 8:30 बजे घटना होने का। पहली बार पहले टाइम में वो अपनी पत्नी के साथ थे कुलदीप सिंगर, दूसरी बार वो कार्यक्रम में थे, तीसरी बार वो घटना से 17-18 किलोमीटर दूर थे जहाँ की घटना बताई। इसका मतलब वो नहीं थे। CDR उपलब्ध है, CFSL मौजूद है, DNA मौजूद है, मेडिकल साइंस लेबोरेटरी 161 के स्टेटमेंट हैं, लोगों के बयान हैं और सारा कुछ उपलब्ध है। इसके बाद सजा हो गई कुलदीप सिंह सेंगर? हाँ, ये सब होने के बाद सजा हुई, ये भी बात सही है। हो सकता है उससे मीडिया ट्रायल, अब मीडिया ट्रायल उसमें दोनों है। अगर ये विधायक हैं तो शिकायतकर्ता भी MLA का चुनाव कांग्रेस से लड़ चुकी है, उसके लिए भी कांग्रेस पहुंच रही है, उसके लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उसके लिए भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट और जंतर मंतर और सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई हो रही थी घेरने का काम किया। उसकी भी बता रहे हैं कि जेल में है, मौत हुई, एडवोकेट आहत हुआ, उसके परिवार वालों की मौत हुई, उसके पिता की मौत हुई, ये भी सच्चाई है। डॉक्टर साहब, क्या कुलदीप सिंह सेंगर अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक नहीं होते तो भी ये केस इतना ही उछलता मीडिया में? बिल्कुल नहीं उछलता। राजनीति की मैंने कहा नहीं, कब माननीय, मैंने वो बात आपकी याद कर ली, कब माननीय मुलजिम बन जाए और कब मुलजिम माननीय बन जाए, ये तो जीवन का उपक्रम। जब राजनीति में आएंगे तो आपको केस, प्रकरण, मुकदमे, उत्तर प्रदेश में तो SC/ST एक्ट का भी बड़ा दुरुपयोग हो जाता है, कई बार झूठे केस लग जाते हैं। ब्रजभूषण का भी यही केस था, पूरा झूठी साजिश रची गई। तो इस तरह से षड्यंत्र होते रहते हैं। AP सिंह साहब, जिनके करीब अंतरंग बहुत रही मिसेस गांधी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जी, चंद्रा स्वामी, फिर लौट के आ रहा हूं क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं परछाई की तरह जी। चंद्रा स्वामी तांत्रिक थे या कुछ आपराधिक प्रकृति के भी थे? नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं, तांत्रिक मैं उतना मानता नहीं तंत्र मंत्र को, लेकिन उनकी भक्ति बहुत अच्छी थी। भक्ति भावना, श्रद्धा, आस्था, ये बहुत बड़ी थी और इसी को वो कहते थे, इसी को मानते थे, इसी बात को वो समझते थे और सदैव अपने जीवन में उन्होंने माना भी, इस बात को समझा भी और ये उनके जीवन की दिनचर्या रही भी है। और उन्होंने देश का, मैं उस समय की समझता हूँ, कोई ऐसा नेता देश और विदेश का नहीं था जो वहां श्रद्धा न बतना होता। मतलब तो छोटी बात थोड़ी आपके मुताबिक स्वामी चंद्रा स्वामी जैसा बदनाम तांत्रिक साधु संत था, कोई ऐब नहीं था उनके अंदर। इसके बाद भी कोर्ट कचहरी, जेल, सब उनके कर्म हो गए मरने से पहले। नहीं, ऐसा नहीं। कई बार जाते थे उनके पास रतनदीप लाल जी, जो IFT है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी,
उनके माध्यम से वहाँ हीरोइंस आती थी, वो ट्रेनिंग देते थे सबको। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इफ्ट होते थे, आर.डी. लाल जी बहुत अच्छे मेरे नज़दीक थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। उन पर भी उनके बढ़ते नाम, उनकी बढ़ती ख्याति, उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से उनके अपने लोगों ने केस किए